नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। क्या ओमान में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जो नौबत है वो आ चुकी है? क्या सुप्रीम कमेटी इतने बड़े दैनिक मामलों में जो वृद्धि को देखकर ओमान में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देगी? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 1315 नए मामले दर्ज किए हैं। किसी की भी मृत्यु पिछले 24 घंटे के अंदर नहीं हुई है। ओमान में कोविड-19 के टोटल केस की संख्या 3,14,853 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,122 हो गया है और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी कुल संख्या 98 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 39 पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है, जिनमें से 14 की हालत काफी गंभीर है। इस समय ओमान में जो संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पास पहुंच चुकी है। देखिए, जब 2020 में इतने बड़ी मात्रा में कोविड-19 के केस मिले थे तो उस समय ओमान के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। इतना ज्यादा पेशेंट का लोड हो गया था कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में। इलाज कराने के लिए लंबा कई दिनों तक इंतजार करना होता था और इसको देखते हुए ओमानी सरकार ने लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। कई सारे देशों को प्रतिबंधित भी कर दिया था जहां पे कोविड के केस ज्यादा थे, लेकिन इस समय एक बार फिर से वही परिदृश्य अपने आप को दोहरा रहा है। ओमान में दैनिक केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है और देखिए, ओमानी सरकार और सुप्रीम कमेटी लगातार कोविड-19 के उस पे अध्ययन कर रही है, इस महामारी को देख रही है और जैसे ही ओमान की सरकार को लगेगा कि अब स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर अतिरिक्त दबाव बढ़ने का चांस है, ओमानी सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन लगाना हो या फिर पूरे देश में कर्फ्यू लगाना हो या फिर सीमाओं को बंद करना हो, ओमानी सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जान को बचाना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यदि लगेगा कि यदि केस ऐसे कम नहीं होंगे तो ओमानी सरकार लॉकडाउन लगाने से भी पीछे नहीं हटेगी। देखिए, ओमान में लगभग 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या एवरीडे आ रही है वो उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन लगवाई ही नहीं है या फिर वैक्सीन लगवाई है तो केवल एक डोज लगवाई है। उन्होंने वैक्सीनेशन का दोनों डोज नहीं लगवाया है। ऐसे ही लोगों के मरने की खबर आ रही है कोविड-19 से संक्रमण होने के बाद। और ओमान में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित अब बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लगभग 90% आबादी है वो वैक्सीनेटेड है और 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगभग लग चुका है। इनसे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अब संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं दी गई है। ओमानी सरकार लगातार अपने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक से अधिक उन्नत बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं मिल सके। देखिए, ओमान में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है। 18 जनवरी मंगलवार दोपहर 2 बजे के बाद से यदि आप ओमान आने के लिए जो लिंक पे रजिस्टर करते हैं, जिसका पहले लिंक था covid19.emusafir.om, इस लिंक को अब बदल दिया गया है। अब नए लिंक को जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि travel.moh.gov.om पे आपको अपने वैक्सीन से संबंधित सभी जो रजिस्ट्रेशन है इसी लिंक पे कंप्लीट करने के बाद आप ओमान में एंट्री कर सकते हैं। तो पुराने लिंक को अब मत इस्तेमाल करिए। 18 जनवरी से नया लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस लिंक के इस्तेमाल से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, अपने टीकाकरण के सभी दस्तावेज इसमें अपलोड करें और 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट करा करके आप ओमान आ सकते हैं। ओमान आने के बाद आपको फिर से एक RT-PCR का टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे ही, जो कि आपको अपने पैसे से ही ये टेस्ट कराना होगा। यदि आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में 7 दिन आपको रखा जाएगा और यदि रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है तो आप पूरी तरीके से जिस काम के लिए आए हैं वो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पाबंदी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएंगी। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम को लेकर के एक नया अपडेट जारी किया है। गुरुवार से उत्तर और पश्चिम की हवाओं से लगातार ओमान प्रभावित रहेगा। उत्तर और पश्चिम की हवा के साथ साथ ओमान में 15 से 30 मिलीमीटर की जो बारिश है वो कई दिनों तक जारी रह सकती है। समुद्र
में 3 से 4 मीटर तक की जो लहरें हैं उठेंगी। विशेष रूप से खुले और रेगिस्तानी इलाकों में धूल और बढ़ती हवाओं के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और लगातार ओमान में जो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा। 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर आने की संभावना है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सभी को सलाह दी है कि समुद्र के संभावित स्थिति और ओमान के सरकार के द्वारा जारी की गई चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए मछुआरे या फिर जो लोग समुद्र में जा रहे हैं वो आवश्यक सावधानियां बरतें। ओमान में महामारी के बावजूद जो रक्तदाताओं के संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। बाउसर में स्थित ब्लड बैंक के सेवा विभाग ने कहा है कि जिस तरह से महामारी के बावजूद जो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता है। यदि हम डोनेट नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है उसकी जान को कैसे बचाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एकत्र किए गए रक्त की संख्या 2020 की तुलना 2021 में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जब भी ओमान के जो ब्लड बैंक ने आह्वान किया है कि इस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो लोगों ने उसको बढ़ चढ़ कर जाकर के वहां पे रक्तदान किया, वो चाहे निवासी हो या फिर प्रवासी। एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि एक साल में लगभग 4 बार अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि रक्तदान का बढ़ता संग्रह मानवीय कार्य के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों के अंदर 2,82,000 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। 441 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय भारत में जो एक्टिव केस लोड है यानी जो लोग संक्रमित हैं उनकी संख्या 18,31,000 हो चुकी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 15% से ऊपर जा रहा है। देखिए इस समय भारत में टोटल ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की संख्या लगभग 8,961 हो गई है। फ्रेंड्स, आप कहीं भी रहते हो, यदि आपने अभी तक फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।